जेंट्स के या बच्चों के स्वेटर में आप जब जब भी वी नेक की कटिंग करते हैं तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं, बस फंदों का फर्क होता है। ये जेंट्स के लिए है, बड़ों के लिए तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा फंदे होते हैं। तो देखिए मैंने शुरू से और यहाँ तक बताया हुआ है, इसका पैटर्न भी मैंने डाल दिया अपने चैनल पे, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ये एक्सेल साइज का है तो इसलिए इसमें मैंने थोड़ा सा ज्यादा फंदे रखे हैं। तो देखिए इतना मैंने इसको बना दिया, कम से कम मैंने इसको 20 इंच बनाया है लंबाई इसकी यहाँ तक। और अब हम इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे और उसके साथ साथ वी नेक की कटिंग भी होती है। तो आर्म होल के साथ जब हम यहाँ से बगल की कटिंग करते हैं उसी के साथ हम वी नेक की कटिंग करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, जितने भी आपके पास फंदे होंगे आप उनको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास 110 फंदे हैं तो आप उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। बीच का जो फंदा है उससे हम वी शेप बनाते हैं नेक की, तो इसलिए इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट इस साइड रहता है, एक पार्ट इस साइड रहता है, क्योंकि उससे हम शोल्डर बनाते हैं, साथ साथ में वी नेक की कटिंग भी करते हैं। तो दोनों साइड में अलग अलग कटिंग होती है, सेम तरीके से होती है, लेकिन आप चाहें तो इसको एक साथ कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक साथ करती हूँ, उससे कंफ्यूजन नहीं होता है, आप भूलेंगे नहीं कि आपने कहाँ पे कितने फंदे घटाए हैं। तो आप एक साथ इसको कर सकते हैं, उससे कंफ्यूजन नहीं होता है। तो देखिए यहां से शुरू करते हैं इसको। पहले बगल की कटिंग करेंगे एक साइड से। देखिए मैं सीधी साइड से शुरू कर रही हूँ, तो आपका जिस साइड पे या उल्टी या सीधी जिस भी साइड पे आपका ये खत्म हुआ होगा इसकी लंबाई, वहीं से आप इसकी बगल की कटिंग करना शुरू कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए एक साइड से मैं शुरू करती हूँ, इसकी बगल की कटिंग करेंगे इसकी। तो जहां तक हमारा यहाँ पे आधा होगा, इन फंदों को भी हम गिनेंगे जिनको हम घटा रहे हैं, आधा इस साइड और आधा इस साइड, मिडिल जो है इसका, वहां तक हम इसको बुनते हुए जाएंगे। यहाँ एक साइड पहले घटाएंगे, 5 3 2 1 की कटिंग करेंगे हम बगल की। तो चलिए देखते हैं, मैं बताती हूँ कैसे करना है इसको। तो देखिए सबसे पहली लाइन में हम 5 फंदे घटाएंगे, बगल की कटिंग है ये, वहीं से हम गले की कटिंग भी शुरू करेंगे, वी गले की। तो सबसे पहला फंदा उतारा, फिर एक फंदा बनाया और ये इसके ऊपर से उतार दिया, एक फंदा कट गया, ऐसे घटाते जाएंगे, इसके ऊपर से ऐसे उतारेंगे, 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने इस साइड से घटा लिए। देखिए 5 फंदे घटाने के बाद जैसा आपका डिजाइन होगा बीच में आप वैसे ही बनाएंगे, डिजाइन को छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ जब हम मिडिल में आ जाएंगे इसके, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। जितने फंदे मेरे पास होंगे उसके मैं आधे इस साइड कर लूंगी और आधे उस साइड कर लूंगी। तो मैं इसको 20 तक करके दिखाती हूँ कि इसका मिडिल कहाँ पे आ रहा है। 5 फंदे पहले घटा लिए इस लाइन में सीधी वाली, अब देखते हैं इसको बुन के आगे तक। तो देखिए 5 फंदे मैंने इस लाइन में घटाए, फिर जैसा मेरा डिजाइन था मैंने वैसे बनाया। अब मैं इसके मिडिल में आ गई हूँ। मिडिल का मतलब है कि जितने फंदे आपने डाले हैं उनका आप हाफ कर लेंगे पहले ही, और जहां पे आपका हाफ हो रहा है वहां पे आप कोई मार्क लगा लीजिए। और फिर जब आप घटाते हुए यहां से आएंगे, ये जो 5 फंदे हमने घटाए हैं ये भी इसके इस वाले पार्ट में आएंगे। इसका मतलब हमने यहाँ से गिना है इन 5 से लेकर जो घटाए हैं और यहाँ तक। तो मेरे पास 132 फंदे हैं, तो मैंने 65 यहाँ कर लिए हैं और 65 मैंने इधर कर लिए हैं। उसके बाद मेरे पास ये बीच में 2 फंदे बच रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक फंदा चाहिए। तो अगर एक फंदा चाहिए तो मुझे इन दोनों को एक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इवन नंबर में फंदे। अगर आपके पास ऑड नंबर में फंदे हैं तो आपके पास यहाँ पे एक फंदा बचेगा, दोनों साइड करके एक फंदा बचेगा। लेकिन मेरे पास इवन नंबर में फंदे हैं तो इसलिए मेरे पास बीच का फंदा नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं इन 2 फंदों का एक करके यहाँ पे एक फंदा लाऊंगी। उसके बाद मेरे पास 65 इधर हो जाएंगे और 65 इधर हो जाएंगे। तो जहां पर भी आपका मिडिल आ रहा होगा, अगर आपके पास एक फंदा बच रहा है तो आप उसको सेफ्टी पिन में रख लेंगे, और अगर आपका इवन नंबर में है तो 2 फंदों का आप एक करेंगे। मेरे पास 132 थे तो मैंने 65 एक साइड 65 एक साइड करके ये 2 फंदे मेरे पास बीच में आ रहे हैं। ये हमारे वी गला बनाने के काम आएगा, तो इसलिए इसको सेफ्टी पिन पे आप रख लीजिए। तो धागा पीछे कर लीजिए और ये इस फंदे को पलट के आप ऐसे ले लीजिए और पीछे से 2 फंदों का एक कर लीजिए। तो ये एक फंदा आपको वी नेक के लिए आ जाएगा आपका।
और इसको हम इस वाली पिन पे छोड़ देंगे लगा के। और अगर आप एक साइड पहले करेंगे और दूसरी साइड बाद में करेंगे तो आप वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों साइड जो है वो साथ में करती हूँ, तो इसके लिए मैं इसी धागे को कंटिन्यू करूंगी एक साइड और दूसरी साइड में दूसरा धागा लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 फंदे घटाए, फिर मैं यहाँ 20 तक आ गई। अब इस लाइन को पूरा बनाएंगे यहाँ तक, ये पूरी सीधी लाइन बनेगी, फिर उल्टी लाइन में यहाँ से घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए कैसे घटेगा ये। यहाँ से जैसे मैंने सीधी लाइन बनाई है, जैसा आपने डिजाइन बनाया होगा वैसे ही आप यहाँ तक बना लेंगे इसको, फिर उल्टी लाइन में यहाँ से 5 फंदे घटाएंगे। तो देखिए मैंने इसकी पूरी सीधी लाइन बना ली है। इस लाइन के मैं सीधी लाइन के एंड में आ गई हूं। अब इसको पलटेंगे और इसका जो दूसरी साइड में इसके फंदे घटाएंगे, बगल की कटिंग करेंगे, तो इसलिए मैं दोनों साइड में साथ साथ में बता रही हूँ वी नेक की कटिंग आपको कैसे करनी है। तो देखिए एक फंदा उतारा, उल्टी साइड है, और एक फंदा बनाया और इसको इसके ऊपर से उतार दिया। 5 फंदे घटाएंगे क्योंकि उस लाइन में हमने 5 फंदे घटाए हैं। 1 2 3 4 और ये 5। अब उल्टी लाइन आपकी जैसी बनी हुई होगी, पूरी उल्टी लाइन वैसी बनेगी। 5 फंदे घटा लिए, उसके बाद जैसी आपकी उल्टी लाइन है वैसी बनेगी जैसा आपका डिजाइन होगा, और यहाँ मिडिल तक आ जाएंगे जहां पे हमने ये फंदा रखा हुआ है। जिस पे मैंने ये फंदा लगाया था, जिस वाले फंदे से मैंने ये, जिस धागे से मैंने ये फंदा लगाया है, उसी से मैंने इसकी पूरी लाइन यहाँ तक कंटिन्यू की है। तो हम यहाँ तक 20 तक आएंगे, उसके बाद दूसरी साइड के लिए हम दूसरा धागा यूज करेंगे। तो जैसा डिजाइन है आप वैसा बना लीजिए और इसके मिडिल तक देखते हैं, मैं बताती हूँ फिर कैसे बनाना है इसको। अब देखिए इसकी मैंने उल्टी लाइन बना के यहाँ पे आ गई हूँ, और जहां पे मैंने एक फंदा इस पे रखा हुआ है स्टिच होल्डर पे, उससे पहले मैंने 2 फंदे हैं मेरे पास अभी इस वाली लाइन के। तो देखिए जो आपके शोल्डर का राइट साइड होता है और इस वाली स्वेटर का जो उल्टी लाइन है, उसमें हम पूरी जो नेक की घटाई है उल्टी साइड में करते हैं, और जो शोल्डर का लेफ्ट साइड होता है उसकी पूरी घटाई हम सीधी साइड में करते हैं। तो देखिए मैंने, क्योंकि मैं दोनों को साथ में कर रही हूं, तो इसलिए मैं पहले एक लाइन मैंने बनाई, बीच में मैंने एक फंदा छोड़ा, फिर पूरी लाइन सीधी बनाई, और ये 5 फंदे घटा के हम इस लाइन में आ गए। तो इसमें भी शोल्डर की और आर्म होल की कटिंग पूरी सीधी साइड में होगी और इसमें पूरी उल्टी साइड में होगी। तो देखिए यहां से मैं नेक की कटिंग करना शुरू कर रही हूं। तो मिडिल में आ गई हूं मैं, 2 फंदे हैं मेरे पास, तो इन 2 फंदों का मैं 2 का 1 कर लूंगी। देखिए स्टिच होल्डर पे छोड़ा हुआ जो फंदा है उससे पहले मेरे पास यहाँ पे 2 फंदे हैं, इस वाली लाइन के मेरे पास 2 फंदे बचे हैं, उनको मैं यहां से 2 का 1 कर लूंगी। ऐसे एक फंदा घट गया यहाँ पे क्योंकि नेक की कटिंग है, तो इसलिए एक फंदा घटा लिया। अब ये दोनों हम साइड अलग अलग बुनेंगे, तो इसलिए ये यहाँ पे मैंने घटा के छोड़ दिया है। इस वाली साइड से दूसरा धागा जोड़ेंगे, दोनों को साथ साथ में चला रही हूं मैं, और इसी वाली सिलाई से बनाएंगे, अलग सिलाई यूज नहीं करेंगे, इसी से बनाएंगे। यहां से दूसरा धागा जोड़ेंगे और इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखिए इससे आसानी होती है बनाने में, और आपका जो लेंथ है वो कम ज्यादा नहीं होगी दोनों साइड की, नहीं तो लेंथ कम ज्यादा हो सकती है। ये देखिए यहीं से इसको बुनना शुरू करेंगे। ये धागा मैंने जोड़ा, पहले ये पूरी उल्टी लाइन बनाते हैं, यहां तक मैं बना के बताती हूँ, फिर सीधी लाइन में यहां से भी नेक की कटिंग करेंगे। तो देखिए उल्टी लाइन के एंड में आ गई हूं मैं, यहाँ पे जहां पे हमने शोल्डर की कटिंग की थी सीधी वाली साइड की। तो ये जो लास्ट वाला फंदा होता है इसको ऐसे उतार लीजिए, इससे एज इसके स्मूथ आते हैं। फिर इसको पलट लेंगे यहीं पे, और यहां से अब पहले 5 फंदे घटाए थे हमने सीधी लाइन में, अब 3 फंदे घटाएंगे और फिर इस लाइन में अभी नेक की कटिंग भी करेंगे। तो देखिए
मैं जो ये उतारा हुआ फंदा है इसके साथ ये दूसरा वाला फंदा घटाती हूँ। तो एक फंदा ऐसे घट गया, फिर एक ये बनाया 2 और एक और बनाया 3। अब जैसे सीधी लाइन बनाई होगी उसको यहां तक बनाएंगे, फिर नेक की कटिंग जहां पे हो रही है वहां पे 2 फंदे घटाएंगे। ये सीधी लाइन है, पहले हमने उल्टी लाइन में घटाया और अब सीधी लाइन में घटा रहे हैं। तो देखिए मैं पूरी लाइन बना के दिखाती हूँ। तो देखिए पूरी सीधी लाइन बनाने के बाद अब मेरे पास यहाँ पे ये 2 फंदे बचे हैं, जहां पे हम नेक के लिए ये फंदा छोड़ा है जस्ट उससे पहले 2 फंदे बचे हैं। तो इन 2 फंदों को हम घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेक की कटिंग कर रहे हैं। पहले हमने उल्टी साइड में घटाया था, अभी सीधी साइड में भी ऐसे घटाएंगे इसको। यहाँ पे हम हमेशा सीधी साइड में ही घटाएंगे और वहां पे उल्टी साइड में घटाएंगे। तो देखिए इन 2 फंदों का हमने एक कर दिया, यहाँ पे 2 का एक करके हमने एक फंदा घटा लिया। ऐसे ही हमें इस साइड में करना है और दूसरी वाली साइड में हमें उल्टी साइड में करना है। अब देखिए क्योंकि मैं इसको साथ में बना रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे 2 धागे लगे हैं। एक देखिए इस साइड में लगा हुआ है, ये इसको यहीं छोड़ देंगे और जो इस साइड वाला है उससे कंटिन्यू करेंगे। तो उससे हमने दूसरी साइड में फंदा घटाया था, तो ये हम इस साइड से इसको बुनना शुरू करेंगे। तो अब ये पूरी सीधी लाइन हम लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे। जैसे सीधी लाइन आपने बनाई हुई होगी वैसे ही आपको इसको कंटिन्यू करना है, लास्ट तक इसको यहां तक कंटिन्यू करेंगे। फिर उल्टी लाइन में 3 फंदे घटाएंगे। तो मैं इस लाइन को पूरा कर लेती हूँ। ऐसे में इजी होता है क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्यों दोनों साइड की जो लेंथ है और कटिंग है वो साथ साथ में होती रहेगी। अब देखिए मैं सीधी लाइन के एंड में आ गई हूं इस साइड। अब ये वाला फंदा ऐसे उतारेंगे, अब इसको पलट लेंगे। अब उल्टी साइड में हम यहाँ से 3 फंदे और घटाएंगे। सीधी साइड से हमने शुरू किया है, तो शुरू में हमने 5 फिर 3 घटाए हैं। अब यहाँ पे भी हम 3 फंदे घटाएंगे। तो पहला वाला फंदा मैं इसके साथ ऐसे घटा देती हूँ, ऐसे करके 1, अब ये 2 और ये 3। तो इस साइड से भी 3 फंदे घट गए। जो नेक की कटिंग है उसमें मैं लगातार हर लाइन में, जब भी मैं इसमें उल्टी लाइन में आ रही हूँ और दूसरी साइड में सीधी लाइन में आ रही हूँ, बीच में जब भी आ रही हूँ मैं, तो एक एक फंदा घटाऊंगी। तो कम से कम मैं वहां पे 6 फंदे घटाऊंगी, क्योंकि ये स्वेटर जो है वो एक्सेल साइज का है, मतलब बड़ा साइज है। थोड़ा गले में 6 फंदे तक हम घटाते हैं एक साथ। यहाँ पे जो घटाते हैं एक साथ 6 फंदे, मतलब हर लाइन में। जब भी मैं उल्टी लाइन में आ रही हूँ तो इसमें घटा रही हूँ, जब सीधी लाइन में जा रही हूँ तो उस साइड से घटा रही हूँ यहाँ पे। तो लगातार मैं 6 फंदे घटाऊंगी, कम से कम 6। ये जो उल्टी लाइन है इसको कंप्लीट करने के बाद बीच में मैं एक फंदा और घटाऊंगी। ये देखिए उल्टी लाइन के एंड में आ गई हूँ मैं, यहाँ पे बीच में आ गई हूँ जहां पे हमने फंदा छोड़ा हुआ है, ये वहां पे आ गई हूँ। तो ये 2 फंदे साथ में बना के हम ये 2 का 1 कर लेंगे। मतलब यहाँ पे नेक की कटिंग हो रही है, इसलिए ये फंदा हम ऐसे घटा देते हैं। यहाँ पे उल्टी लाइन में घटा रहे हैं और दूसरी साइड से इधर से सीधी लाइन में घटा रहे हैं, बस यही ध्यान रखना है। और अब जब इस साइड में आएंगे, दूसरी साइड जब हम बुनेंगे, ये उल्टी लाइन जब दूसरी साइड में बुन रही हूं, तो ये वाला फंदा जो मैंने उधर से घटाया था उसको ऐसे बुनेंगे, उतारेंगे नहीं, ऐसे बुनेंगे पूरी लाइन। इससे आपको फंदे उठाने में, जब आप नेक बनाने के लिए फंदे उठाएंगे तो उससे आसानी होगी, इसलिए ऐसा करते हैं। अभी हमने 2 फंदे इधर से कम कर लिए हैं और उधर से एक ही हुआ है, तो दोनों साइड से 5-6 फंदे कम से कम करेंगे एक साथ। उससे गले की जो शेप है वो अच्छी आ जाएगी। तो देखिए ये उल्टी लाइन मैंने यहाँ से पूरी कर ली है और ये वाला फंदा ऐसे ही उतारेंगे, क्योंकि मैं साइड में जहां पे घटाती हूँ, बगल घटाती हूँ, वहां पे स्मूथ एजेस आते हैं, मतलब ये जो लाइन है वो सीधी बनती है, इसलिए मैं ये एक फंदा ऐसे उतारती हूँ। अब 5 और 3 घटा लिया, अब 2 फंदे घटाएंगे। यहाँ पे आर्म होल की कटिंग है ये, तो इसलिए ये देखिए ये फंदा मैंने इसके साथ ऐसे घटा लिया और एक फंदा और घटाएंगे। अब ये पूरी सीधी लाइन जैसे बनाई है वैसी बीच तक बनाएंगे, यहाँ तक, और फिर यहाँ पे एक फंदा घटाएंगे, क्योंकि
नेक की कटिंग अभी वहां पे लगातार हो रही है, इसलिए वहां तक ऐसे ही बुनेंगे इसको। तो मैं बीच तक बुन के दिखाती हूँ उसको। देखिए मैं पूरी सीधी लाइन करके इस लाइन के बीच में आ गई हूँ। अब यहाँ पे एक फंदा घटाना है, तो इसलिए ये 2 फंदों को मैं एक साथ बना लूंगी तो ये घट जाएंगे। एक फंदा घट जाएगा यहाँ पे ऐसे। अब जब हम इसकी दूसरी साइड में आते हैं तो इस फंदे को बुनेंगे, ऐसे उतारेंगे नहीं। उससे जो आपको फंदे उठाने में आसानी होती है। अब देखिए यहाँ पे मेरे 2 धागे लगे हुए हैं, तो ये छोड़ देंगे। अब यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इस साइड की घटाई हम पूरी उल्टी लाइन में कर रहे हैं, तो सीधी लाइन में हमें कुछ नहीं करना है। टोटल जो घटाई है उसकी उल्टी साइड में होगी, और इसकी पूरी टोटल घटाई बगल हो या नेक हो पूरी सीधी लाइन में हो रही है। बस यही ध्यान रखना है। एक साइड हम पूरा उल्टी लाइन में करते हैं, एक साइड हम पूरा सीधी लाइन में करते हैं। तो ये सीधी लाइन जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे घटाया, अब ये वाली आगे बनाना है, तो ये सीधा पूरा जैसा है वैसे ही यहां तक बनाएंगे इसको। तो ऐसे साथ साथ में दोनों साइड की घटाई करने से कंफ्यूजन कम होता है, और आपका जो लेंथ है वो इक्वल रहेगी। ऊपर जब शोल्डर आप बनाएंगे दोनों साइड जो बनती है वो इक्वल रहेगी। तो पूरी ये सीधी लाइन बना के मैंने ये कंप्लीट कर ली है। लास्ट में जो फंदा आता है, जब तक हम शोल्डर की कटिंग कर रहे हैं, ये फंदा ऐसे ही उतारते हैं। और फिर जब इस लाइन में आएंगे, अब मुझे इस यहाँ पे 2 फंदे घटाने हैं, क्योंकि उस साइड से मैंने 2 फंदे घटाए थे। तो एक फंदा ऐसे घटाएंगे इसके साथ, ऐसे करके, और एक फंदा और बनाएंगे और इसके साथ घटा देंगे एक, ऐसे 2 फंदे घट गए। अब पूरी उल्टी लाइन जैसे बनाई होगी वैसी बनानी है बीच तक, जहां तक गले की कटिंग हो रही है वहां पे फिर एक फंदा और घटाएंगे, क्योंकि नेक की हम कटिंग भी कर रहे हैं, शोल्डर भी बना रहे हैं। अब जब दूसरी बार उधर से आएंगे तो एक फंदा और घटाएंगे शोल्डर में। उसके बाद आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नेक की कटिंग करेंगे कंटिन्यू। देखिए फिर इस लाइन के यहाँ पे बीच में आ गए हैं, उल्टी लाइन करके इसके बीच में आ गए हैं। देखिए फिर ये 2 फंदे साथ में बुन के ऐसे इनको घटा देंगे। एक फंदा घटाना है तो 2 फंदों को साथ में बुन लिया, एक फंदा घट गया। फिर ये लाइन पूरी यहां तक कंटिन्यू करनी है। यहाँ पे कोई फंदा नहीं घटेगा उल्टी लाइन में, तो यहां तक कंटिन्यू करना है इसको। फिर सीधी लाइन में घटाएंगे। फिर से ये उल्टी लाइन कंप्लीट हो गई है। देखिए ये फंदा लास्ट का ऐसे उतारना है, फिर इसको ऐसे पलट के यहां से अब एक फंदा घटाना है सीधी लाइन से। इसकी जो आर्म होल की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी सीधी साइड से। यहाँ पे एक फंदा लास्ट में ऐसे घटाना है, बस ये घटाया। और अब जैसी सीधी लाइन बनाई होगी वैसी बनाना है बीच तक। ये देखिए सीधी लाइन में बीच में फिर धागा पीछे करके ये 2 फंदों को ऐसे साथ में बना लेंगे। तो देखिए आप 6 या 4 फंदे घटाइए। अगर आप मीडियम से लार्ज साइज का बना रहे हैं तो 4 से 5 फंदे घटाइए। मैं अभी यहाँ पे 3 मैंने घटा लिए, अभी 3 और घटाऊंगी, क्योंकि ये बड़ा स्वेटर है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा घटाऊंगी। अभी इस साइड में पूरा सीधा बनाएंगे यहाँ लास्ट तक। तो ये सीधी लाइन पूरी हो गई है, और अब यहाँ पे भी ये फंदा ऐसे उतार देंगे लास्ट में। अब उल्टी लाइन में आ जाएंगे। उल्टी लाइन से भी आर्म होल की कटिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगी। एक फंदा घटाएंगे, फिर आर्म होल की जो कटिंग है वो पूरी हो जाएगी यहाँ पे। तो ये ऐसे करके एक फंदा घटा लिया, और अब पूरी उल्टी लाइन बनाएंगे और बीच में फिर नेक की कटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे बीच में आ गए, फिर से उल्टी लाइन करके ये 2 फंदे मैं साथ में बना लूंगी ऐसे। ये टोटल मैंने यहाँ उल्टी साइड में 4 फंदे कम कर दिए हैं। आर्म होल की कटिंग अब खत्म हो चुकी है, तो अब इनको नॉर्मली जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये फंदा दोनों साइड से अब नहीं उतारेंगे। अब जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं वैसे ही बनाते हुए जाएंगे इनको। अब देखिए उल्टी लाइन मैंने पूरी की, फिर मैंने यहाँ से ये सीधी लाइन यहाँ बीच तक कर ली है। अब यहाँ पे भी एक फंदा, दोनों फंदों को ऐसे साथ में बनाएंगे तो एक फंदा घट जाएगा। दोनों साइड से अब हमारे 4-4 फंदे घट गए हैं, और आर्म होल की कटिंग अब कंप्लीट हो गई है। यहाँ से अब हम नॉर्मली बनाएंगे जैसे बना रहे थे। दोनों साइड से आर्म होल की कटिंग हो गई है, अब सिर्फ नेक की कटिंग करेंगे। तो अब देखिए आपको इसको आगे कैसे करना है। मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा और बना लिया है, ऊपर तक मैंने इसको कर दिया है।
तो जब आप यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं 5 3 2 1 की जो मैंने कटिंग की है, उसके बाद हम यहाँ से नॉर्मली बुनेंगे, ऊपर कुछ नहीं करेंगे इस साइड में। और इस साइड में हम हर चौथी लाइन में, मतलब 3 लाइन के बाद जो लाइन आएगी उसमें एक एक फंदा घटाएंगे। तो देखिए शुरू से मैंने बताया था, लगातार हमने हर लाइन में, हर उल्टी लाइन इधर से और हर सीधी लाइन इधर से हमने फंदा घटाया था, एक एक फंदा हमने घटाया था। तो कम से कम आप 4 या 5 फंदे ऐसे घटा लीजिए, नीचे से लगातार घटा लीजिए। अगर आपका मीडियम टू लार्ज साइज का स्वेटर है तो आप 4 से 5 फंदे यहाँ पे घटाइए, 3 4 या 5 फंदे आप लगातार घटाइए यहाँ से अपने फंदों के हिसाब से। उसके बाद यहां से मैंने शुरू किया था, क्योंकि मैंने उल्टी लाइन में पहले घटाया था, जो नेक में मैंने यहाँ पे फंदा घटाया था वो मैंने उल्टी लाइन में पहले घटाया था। तो ये मैंने 2 फंदों का एक किया ऐसे। इसके बाद ये पूरी उल्टी लाइन होगी इस साइड में और यहाँ सीधी लाइन में हम घटाएंगे। फिर ये पूरी सीधी लाइन इधर तक करेंगे, फिर एक पूरी उल्टी करेंगे, फिर एक पूरी सीधी करेंगे, उसके बाद फिर उल्टी लाइन में घटाएंगे, फिर सीधी में घटाएंगे। तो हर बार आपको यही करना है। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे घटाया, इसके बाद मैं ये पूरी लाइन करूंगी, क्योंकि मैं दोनों साइड में साथ में कर रही हूं। तो ये पूरी मैं उल्टी लाइन करके सीधी साइड में एक फंदा घटाऊंगी। तो ये पूरी पहले उल्टी लाइन की मैंने इस साइड से यहां तक। अब इसको पलट के सीधी लाइन करूंगी यहां तक, बीच तक, और यहाँ पे सीधी लाइन में ये यहाँ पे घटाऊंगी। तो ये सीधी लाइन हो गई और इसको यहाँ पे 2 फंदों का एक करके इसको एक फंदा घटा देंगे। तो ये उल्टी लाइन में घटाया, फिर सीधी में घटाया। अब देखिए इसको, ये पूरी सीधी लाइन होगी, इसके बाद की एक उल्टी लाइन फिर होगी, फिर ये एक सीधी पूरी होगी, फिर जो उल्टी आएगी उसमें घटाएंगे, फिर उसके बाद सीधी में घटाएंगे। तो मैं ये पूरी लाइन कर लेती हूँ। जहां पे मैंने ये फंदा घटाया है, सपोज मैंने यहाँ पे ये एक फंदा घटाया, इसके बाद वाली जो लाइन है ये फंदा मैं यहाँ से बुनूंगी। ऐसे ही नहीं उतारेंगे इस फंदे को, क्योंकि उससे गैप सा आ जाता है, वहां पे फंदा उठाने में प्रॉब्लम होती है। तो ये ऐसे आ जाएगा, पूरा स्मूथ सा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने घटाया था उल्टी लाइन में, ये वाला फंदा सीधी लाइन से मैं ऐसे बनाऊंगी और फिर पूरी लाइन कंप्लीट करके उल्टी लाइन में आ जाऊंगी। ये पूरी सीधी लाइन की। अब इसको पलट के ये पूरी उल्टी लाइन पूरी प्लेन करेंगे, उसके बाद एक पूरी सीधी लाइन करेंगे। इसका मतलब है जो ये मैं अभी लाइन कर रही हूं, इसके बाद उल्टी सीधी लाइन करने के बाद जो उल्टी लाइन आएंगी, इस सीधी लाइन में हमने फंदा कटाया था, ये पूरा फिर मैंने पूरा बनाया। अब ये पूरी उल्टी लाइन बनाऊंगी, उसके बाद पूरी सीधी लाइन बनाऊंगी, उसके बाद फिर जो उल्टी लाइन आएगी उसमें मैं फंदा घटाऊंगी। मतलब 1 और 2 लाइन में अभी कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कैसे घटाना है। देखिए एक लाइन पूरी मैंने उल्टी की है, अब ये सीधी भी मैंने पूरी ऐसी कर ली है, उसमें कोई फंदा नहीं घटा। अब जो ये उल्टी लाइन आएगी, ये जो मैं करूंगी ये उल्टी लाइन, इसमें मैं एक फंदा घटाऊंगी, फिर इसके जस्ट बाद वाली सीधी लाइन में दूसरी साइड से फंदा घटाऊंगी। तो ऐसे ही ये चलता जाएगा ऊपर तक। जब भी आप नेक की कटिंग करेंगे जहां तक, वहां तक आप फंदे घटाते जाएंगे और एटलीस्ट शोल्डर पे 26 या 28 फंदे रखेंगे। 26 फंदे इनफ होते हैं जेंट्स के हाफ स्वेटर के शोल्डर के लिए। तो तब तक घटाते हुए जाएंगे। और अगर आपकी लेंथ पूरी नहीं होती है, शोल्डर की अगर लेंथ पूरी नहीं होती है, तो उसके लिए फंदे घटाना फिर छोड़ देंगे। अगर आपके पास 26 फंदे बचे हैं, उसके बाद इसको प्लेन बनाएंगे, ऊपर तक घटाएंगे नहीं, उसके बाद उसको पूरा प्लेन बनाएंगे। तो ऐसी हर तीसरी लाइन के बाद जो चौथी लाइन आएगी उसमें आप फंदा घटाएंगे। तो जहां से मैंने स्टार्ट किया था मैं वहीं से कर रही हूं इसको, क्योंकि मैंने उल्टी लाइन से नेक घटाना शुरू किया था, वहीं से गिनूंगी मैं इसको, और उसके जस्ट बाद वाली लाइन में सीधी लाइन में दूसरी साइड से घटाऊंगी। तो ये मेरा यहां पे मैंने घटाया अभी। अब इसके बाद मैं जब सीधी लाइन में आऊंगी तो सीधी लाइन में घटाऊंगी, फिर पूरी सीधी लाइन करके एक लाइन हो गई, फिर एक पूरी उल्टी लाइन 2,
फिर एक पूरी सीधी 3, फिर चौथी जो उल्टी आएगी उसमें फंदा घटेगा, फिर उसके जस्ट बाद सीधी में। तो ऐसे ही करके ऊपर तक ले जाना है करते हुए। आप चाहे तो इसको अलग अलग घटा सकते हैं। एक बार पूरा एक साइड बना लीजिए, एक बार पूरा दूसरा साइड बना लीजिए, और आपको उसको नोट करते हुए जाना होगा कि आपने कहाँ पे कैसे कैसे घटाया है। वैसे ही आप दूसरी साइड भी घटाएंगे तो ये इस तरीके से आपका बनता हुआ जाएगा, ये नेक की शेप आ जाएगी। तो ये जो शोल्डर है, ये आप जो बगल हमने घटा लिया है यहाँ से और शोल्डर तक हम इसको कम से कम 10 इंच तक बनाएंगे, या जितना भी जिनके लिए आप बना रहे हैं उन पे आप नाप के भी देख सकते हैं, जितना चाहिए आपको उतना बनाएंगे। और अगर आपकी लेंथ कंप्लीट नहीं होती है तो उसको आप घटाना छोड़ देंगे, यहाँ नेक के फंदे घटाना छोड़ देंगे और उसको पूरा ऊपर तक बनाते हुए जाएंगे जितनी आपको लेंथ चाहिए। तो ये ऐसे आपकी नेक की कटिंग हो जाएगी, वी नेक की। बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि यहाँ शोल्डर कैसे बनाने हैं इसके, और ये नेक में फंदे कैसे उठाने हैं। तो फिर वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा, इसको लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब